चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं अपने अजब और अनोखे शौक के लिए मशहूर जगदलपुर के एक शख्स से। पेशे से डॉक्टर सदेश को सिक्के और नोट संग्रहण का अनूठा शौक है। बता दें, उनके पास मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक के सिक्कों और रुपयों का कलेक्शन है। उन्होंने घर में ही म्यूजियम बना रखा है, जहां तमाम तरह से सिक्के देखे जा सकते हैं। यहां तक कि इनके कलेक्शन में दमड़ी और कौड़ी भी शामिल है। अपने इस अनोखे शौक को पूरा करने के चक्कर में उन्होंने कई राज्यों का सफर भी तय किया है। अब तक के आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे तो कई तरह से शौक होती है, और इसी प्रकार के जगदलपुर में रहने वाले एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने कॉइन रखने की शौक है। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, ये एक म्यूजियम से कम नहीं है। यहाँ पर हर देश के मतलब शाह आलम से लेकर दमड़ी से लेकर कौड़ी जितनी प्रकार के अब तक के सिक्का यहाँ प्रचलन में आया है, सभी सिक्का को इन्होंने कलेक्ट करके रखा है। ऐसा ही नहीं, कितनी प्रकार की जो नोट है, जो मुद्राएं हैं, वो भी उन्होंने कलेक्ट किया। तो इनका करीबन बताया जा रहा है कि 20 साल की ये मेहनत है। और आप देख सकते हैं कि म्यूजियम से कम नहीं है। अब देखिए अलग अलग इसमें रेक में सजाए हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, शाह आलम के हैं, कई जब जिस समय जिसका रियासत था उस समय ये अपनी तब से लेकर अब तक कि उन्होंने इस कॉइन को कलेक्ट किया, उनसे में जानते हैं। सर ये बताइए कि ये जो अब म्यूजियम से बनाया घर में, ये कब से अब शुरू किया ये कॉइन कलेक्ट करने के लिए? वैसे थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गया है। 2022 में मुट्ठी भर था, फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि और कितने प्रकार के 25 पैसा होते हैं, कितने प्रकार के 50 पैसे होते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे नॉलेज में आया कि ये अलग अलग मिंट में बनाते हैं। ठीक है, सबसे पुराना मिंट होता है कलकत्ता मिंट, फिर उसके बाद बॉम्बे मिंट, फिर बाद में धीरे से हैदराबाद मिंट आया, फिर बाद में नोएडा मिंट आया। तो उस आधार पे जो है अलग अलग मिंट के एक ही सन में जो है 4 अलग अलग प्रकार का सिक्का होता है। तो उन सभी को कलेक्शन करते करते जो है इस प्रकार से पूरा कलेक्शन कर पाया हूँ। शुरुआत में देखा कि कौड़ी है, दमड़ी है, वो भी आपके पास होगा। किस प्रकार कलेक्ट किया और कलेक्ट करने में कहाँ कहाँ तक पहुँचे? कलेक्ट करने के लिए मैं कभी हैदराबाद गया, कभी दिल्ली गया हूँ। ठीक है, और जहाँ भी मिलता है, जहाँ भी अगर सूचना मिलता है कि किसी के पास में है, गांव वाले के पास में है, तो मैं दौड़ के गया हूँ और उनको जो है मुंह मांगे रकम दे के लिया हूँ। अगर ऑल ओवर मुद्रा की बात की जाए, सिक्का की बात की जाए, कौन कौन से सन से लेकर आपके पास वो मुद्राएं आपके पास उपलब्ध होगी? देखा जाए तो शाह आलम 2 के बाद जो है पूरा सिक्का जो है पूरे भारतवर्ष में एक साथ जो है प्रचलन में आया था चलने का। उससे पहले रियासत के आधार पे जो है अलग अलग जगह चलता था। फिर उस समय से फिर बाद में फिर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी आए। उससे पहले भी उन्होंने कुछ कॉइन्स बनाए थे। 1835 से पहले भी कुछ कॉइन्स बनाए थे, जो 1 रुपये, 2 रुपये, 1 मोहर, 2 मोहर, वो पूरा। लेकिन मेरे पास कुछ सिक्कों की कमी है और 1 रुपये से लेकर पूरा उपलब्ध है। जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें ये जानने का जरूरी है कि उनकी पहले ज़माने में किस तरह से नोट था, किस प्रकार की मुद्रा है, और यही कारण है कि उनकी मेहनत से कई हजार सिक्के एकत्रित कर अब प्रदर्शन के लिए तैयार किए गए हैं। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हलदार, NS न्यूज, जगदलपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, डिश टीवी ने भारत में मनोरंजन अनुभव को फिर से परिभाषित